सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम जान पा रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस एसआई और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति आ चुकी है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इससे पूर्व मैं आप लोगों के सामने पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2016 में हुआ था, वो लेकर के आया। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि सर, हम एसआई का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो पिछले जो पेपर हुआ था उसके किस प्रकार के प्रश्न आए थे, वो पेपर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने 2016 का जो ये महिला एसआई का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जो 2022 में जो अभी ये पोस्ट निकली हैं एसआई की, इसमें सिलेबस डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि जो इससे पूर्व जब पेपर होता था तो उस समय आपका 100 नंबर के हिंदी आती थी और उसके बाद 125 नंबर की आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती थी और 75 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन आता था। ठीक है। अब लेकिन इस बार के उसमें 125 नंबर की जो मैथ्स रीजनिंग है वो हट गई है और 70 क्वेश्चन आपके पास इस बार जीएस के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के आएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ हमको एग्जैक्टली रखना है। लेकिन मैं अभी जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर भी कि क्वेश्चन नंबर 203 से स्टार्ट हो रखा है। क्योंकि दोस्तों, जब वो पेपर हुआ था तो उसमें 203 से जीएस का पोर्शन शुरू हुआ था। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आज जीएस वाला पोर्शन लेके आया हूँ कि किस प्रकार का जीएस का पेपर उस समय प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी कैसी आई थी। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पेपर में मैथ्स और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के सामने। तो इसलिए दोस्तों, आप हिंदी और जीएस की तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे इसी प्रकार से प्रेरणा मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 203 जो क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी है? तो दोस्तों, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो लिखी है वो डॉक्टर आर एस टोलिया जी ने लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो प्रथम महिला जो पुलिस महानिदेशक बनी थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार नाम इस तरीके से कंचन कंचन आ जाते हैं। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दी हेग में। ठीक है, नीदरलैंड के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो दोस्तों, जो एक सदस्य जो नामित किया जाता है वो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होते हैं वो कब होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों आपने। गलत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी। दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो आपका है चमोली जनपद में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यही गलत हो गया और आपका आंसर यहीं पर निकल जाएगा। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पिथौरागढ़ में है और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका अल्मोड़ा में है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में है, जबकि यहाँ पर उत्तरकाशी है और यही आपका गलत युग्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम है हरिदून, मायावती का गंगा द्वार। ऑप्शन नंबर बी, मायावती का गंगा द्वार, ये एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि बड़ौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कमलेश्वर मंदिर देश में स्थित है। तो कमलेश्वर मंदिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? तो गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद किया गया है
जो कालिदास की रचना है मेघदूत, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मेघदूत का जो गढ़वाली में अनुवाद किया है दोस्तों, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे जी ने। ठीक है, ओमेंद्र दत्त पांडे जी ने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा रहा है आजकल भी पेपरों में। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो स्थित है दोस्तों, अंजनी सेण टिहरी गढ़वाल में, याद रखना, अंजनी सेण टिहरी गढ़वाल में है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आर्य समाज की शुरुआत की थी, तो आर्य समाज की जो शुरुआत की थी वो की थी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, कई बार सन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ जो किया था दोस्तों, वो किया था आपका महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में। और कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो वो बने थे आपका विनोबा भावे, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने शुरू किया था। ठीक है, तो वो किया था आपका महात्मा गांधी ने 1940 में। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? तो वो विनोबा भावे बने थे दोस्तों। हो सकता है नेक्स्ट आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 217, अलीमपुर बम केस में शामिल थे। सबसे पहले तो अलीपुर बम केस कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसमें अनुशीलन समिति के कई सारे लोगों को सजा सुनाई गई थी, और उनमें से एक थे आपके अलीमपुर बम केस में शामिल थे, वो थे ऑप्शन नंबर ए जतिन दास। जतिन दास को फांसी दी गई थी अलीमपुर बम केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर ननकाना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे आप, ननकाना में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक है, और 1945 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा में, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो द्वितीय आधिकारिक भाषा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत दोस्तों। द्वितीय भाषा संस्कृत बनाई गई है उत्तराखंड की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है गैरसैंण तहसील चमोली में, बिल्कुल सही है। बी, खटीमा तहसील चंपावत, चंपावत में नहीं है दोस्तों खटीमा तहसील, खटीमा तहसील है यूएस नगर में, याद रखेंगे। और बेतालघाट तहसील नैनीताल, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व पृथ्वी पर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरा। ठीक है दोस्तों, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? हीरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ जो किया था, ऑप्शन नंबर से श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस है? बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हंसाने वाली गैस है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत इजी पेपर आया हुआ है आज के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब प्रश्नों का लेवल भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लेंस की पावर को डैश में नापा जाता है? तो लेंस की जो पावर होती है दोस्तों वो नापा जाता है ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर में, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, जिरकोथोरियम। जिरकोथोरियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों जो मात्रक होता है वो दूरी मापने का होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखो दोस्तों, उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राज्यसभा की पूछेगा तो 3 सीटें हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा या से संस्थान देहरादून में स्थित हैं? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये बिल्कुल देहरादून में है। भारतीय रक्षा अकादमी, ये भी देहरादून में है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये भी देहरादून में है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के डैश में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है? यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240, ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ा वर्ग आयोग 240 के तहत बनाया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब की कुशलता प्राप्त थी? औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी
तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बता देना चाहूँगा, औरंगजेब की जो कुशलता प्राप्त थी वो थी वीणा पर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में पहले आए थे? तो यूरोपियन का जो स्टार्टिंग हुई थी, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी उसने, ठीक है। तो सबसे पहले, और वो था आपका पुर्तगाली। तो सबसे पहले यूरोपियन में जो देश आया वो था पुर्तगाली थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? तो असम के जो नेता थे, यानी कि जिन्होंने असम से विद्रोह का संचालन किया, वो थे आपका ऑप्शन नंबर ए, दीवान मुनीराम दत्त। मुनीराम दत्त ने असम से 1857 क्रांति की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी दोस्तों गोकुलदास विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, और जो कि कहाँ है आपका, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में आया था दोस्तों, याद रखेंगे। और इसका जो संपादन किया था वो क्या था, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और इसका जो संपादन किया जाए देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, अजय विक्रम सिंह। और अभी अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वो है आपके SS संधू, ठीक है दोस्तों, संधू, SS संधू, ठीक है। और प्रथम कौन थे? अजय विक्रम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दोस्तों, दीप जोशी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, अनिल रतूड़ी जी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह परमवीर चक्र मिला है दोस्तों, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, इनको भी अशोक चक्र मिला है भवानी दत्त जोशी को। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बिल्कुल। तो सभी युग्म सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। WWW का विस्तृत रूप है। तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी हम कोई साइट लिखते हैं तो WWW का प्रयोग करते हैं, और वो उसके बाद HTTP में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, HTTP वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना स्थित है। तो उत्तराखंड में ये है आपका, रानीबाग, हल्द्वानी, नैनीताल जिले में पड़ता है दोस्तों। ये HMT का जो कारखाना है रानीबाग में, अब तो खैर बंद हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2016 के लिए किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता? तो 2016 का पूछ रहा है ये, आप 2020 का नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2016 में ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो ये देख लेंगे। और अजलान शाह हॉकी से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप कहेंगे हॉकी। अब 2020 का आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप का संबंध है दोस्तों लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है। होपमैन कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर एम्पायर है? तो दुर्गा ठाकुर 2016 में काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो ये जो आउटडोर एम्पायर है ये है आपकी हॉकी की, याद रखिएगा, दुर्गा ठाकुर, क्योंकि इंडिया से है, हॉकी की अंपायर हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन, ये निम्न में की बात कर रहा है, दमन एवं द्वीप, पुदुचेरी, त्रिपुरा, चंडीगढ़, तो इनमें से चंडीगढ़ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो ये है आपका दोस्तों विजन 2020 फॉर इंडिया, ये आर्थिक विकास से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है वह निम्न में से किसके अभिलेख से निश्चित होता है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो अशोक के समकालीन थे, ठीक है। अशोक, ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शिलालेखों से प्राप्त हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र है आपका रुड़की में, ऑप्शन नंबर ए, रुड़की में, ठीक है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। उसके बाद है, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो चारण के नाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल, चारण इनका उपनाम है दोस्तों, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया
ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है इनको, ठीक है। एस शिव प्रसाद डबराल चारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। तो वाडिया हिमालयन जो संस्थान है दोस्तों वो है आपका भूविज्ञान से, याद रखेंगे आप, भूविज्ञान से संबंधित है। ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान भी दोस्तों देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो यहाँ पर निम्नलिखित की बात कर रहा है, तो भारत, भूटान, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भारत, भूटान, नेपाल में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना में है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात निम्नलिखित राज्यों में से किस में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। तो तमिलनाडु का लिंगानुपात सर्वाधिक था दोस्तों, यद्यपि केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो करती है वो भारत और पाकिस्तान की करती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और रेड मैक मोहनाता तो भारत और चीन के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो हटाए जा सकते हैं, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, असत्य युग्म का चयन कीजिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, उधम सिंह नगर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून, उसके बाद भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार में है, और उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून में नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान आपका कहाँ पर है? श्रीनगर में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी अन्य सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, BN राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम जो कार्यक्रम है वो है आपका ग्रामीण विकास का, ठीक है। और 1979 में ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम ग्रामीण विकास का है जो कि 1979 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2018 में उत्तराखंड में डैश राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। तो दोस्तों उस समय 2018 में जो खेल शुरू हुए थे वो थे आपके 37वें नंबर के, सॉरी 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में कौन सा पर्वतपदीय नगर हैं? तो काठगोदाम पर्वतपदीय है, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी दोस्तों पर्वतपदीय यानी कि जहाँ पर्वत समाप्त होने की कगार पे हैं। तो काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार ये तीनों ही क्या है? पर्वतपदीय, पद में है, पर्वतों के पद, ये ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, रामगंगा बांध को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को जो जाना जाता है वो कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध आपको पता होना चाहिए दोस्तों, टोंस नदी पर स्थित है पहली बात तो, और ये है आपका देहरादून में स्थित किसाऊ बांध परियोजना, देहरादून में है, टोंस नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, अब ये 2016 का पूछ रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2016 में राजनाथ सिंह थे, जबकि अभी 2021 में आपका कौन है? अमित शाह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? तो दूनागिरी उत्तराखंड में है, कौमिट उत्तराखंड में, बंदरपूंछ उत्तराखंड में, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री है दोस्तों वो है आपका लाल कुआं में, ऑप्शन नंबर बी, लाल कुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 268, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रफीक जकारिया, ये पीसीएस के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी? तो मुगल सेना ने की जो हार हुई थी दोस्तों वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1635 ईस्वी में। कर्णावती का नाम सुना होगी, नागकटी रानी के नाम से, उनके द्वारा मुगल सेना की हार हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों वो है मेथेन, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए, यानी कि इम्पोर्टेंट है कि खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन के दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं जो प्राप्त हुई है दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी कुनिंद साम्राज्य से। अल्मोड़ा की जो मुद्राएं हैं वो कुनिंद साम्राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। उसी से प्राप्त पता लगता है कि उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, ये सही नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल आपका फुटबॉल है, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अन्य जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो आपको असत्य ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है दोस्तों, वो बना होता है टंगस्टन का, याद रखेंगे, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालसी का शिलालेख संबंधित है? तो कालसी का जो शिलालेख है वो सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो उत्तराखंड, ये अभी हाल ही में जो दिसंबर 2021 में अभी पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में क्योंकि एक ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है और वो लगा था आपका 27 मार्च 2016, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जीएस का पोर्शन था 2016 का, जो पुलिस कांस्टेबल का, सॉरी पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था, इसमें 75 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से अपने जीएस की तैयारी करेंगे, जिसमें आपके उत्तराखंड भी है, वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी कुछ है दोस्तों। जीके से संबंधित पोर्शन ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी के लिए लगे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का पेपर किस तरीके का आया था उस पर डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।